नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। बायोलॉजी के क्वेश्चन लेकर आए हैं। हम पढ़ेंगे सुपरफास्ट एमसीक्यू टेस्ट रहेगा। जो लोग पिछले 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल वीडियो है। आपको टारगेट सिर्फ 50 प्रश्न सही करने का दे रहे हैं। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना देर के हुए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर आपको कम समय में ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाते हैं। कहीं से भी पढ़िए, यहां पर आके एक बार चेक करिए कि आप कितने पानी में हैं, कितने प्रश्न आपसे सही सही बनते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशीय जीव नहीं है। यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपका अमीबा भी एक कोशीय जीव है, प्लाज्मोडियम भी और पैरामीशियम भी। स्पाइरोगाइरा ये एक कोशीय जीव नहीं है, बाकी तीनों एक कोशीय जीव हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस जीवाणु से इन्फ्लुएंजा रोग होता है। तो इन्फ्लुएंजा रोग के लिए जिम्मेदार जीवाणु है आपका मिक्सो वायरस। ऑप्शन नंबर ए यहां पर मिक्सो वायरस राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी मानव कान का भाग नहीं है। तो यहां पर जो ऑप्शंस दी गए हैं उसमें से आपकी उर्वर अस्थि ये मानव कान का भाग नहीं है। स्थूल, रकाब और ककुद ये तीनों मानव के कान की हड्डियां हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लाल कृमियों में लाल कृमियों में डैश नामक एक संरचना होती है जो उनका भोजन पीसने में उनकी सहायता करती है। तो लाल कृमियों में यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पक्काशय नामक एक संरचना होती है। जो भोजन होती है लाल कृमि पीसती है, उनका भोजन पीसने में सहायता करती है, पक्काशय, गिजर्ड। ठीक है, इंग्लिश में गिजर्ड, हिंदी में पक्काशय। निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो पालतू कुत्तों को वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है साइनोलॉजी। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, साइनोलॉजी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन केशिरुकी प्राणी नहीं है। तो केशिरुकी प्राणी यहां पर आपका घोंगा एक केशिरुकी प्राणी नहीं है, बाकी स्तनधारी मछली और पक्षी हैं। निम्नलिखित में से ग्रंथियों में से कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच विद्यमान रहती है। तो फेफड़ों के बीच में आपकी बाल्य ग्रंथि या थाइमस ग्रंथि विद्यमान रहती है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। जब हम प्याज काटते हैं तो सिंथेज एंजाइम प्याज के अमीनो एसिड सल्फा ऑक्साइड को किस एसिड में परिवर्तित कर देता है। तो प्याज काटते समय जो एसिड परिवर्तित होकर निकलता है उसका नाम है आपका ऑप्शन नंबर सी, सल्फेनिक एसिड। ऑप्शन नंबर सी, सल्फेनिक एसिड, जिससे हमें आंसू भी आते हैं, याद रखिएगा। कान के पर्दे के दोनों ओर के दबाव को बराबर करने में कौन सहायता करता है। तो कान के पर्दों को दोनों ओर को जो दबाव होता है, कबूकर्णी या यूस्टेकियन नलिका, ये दाब को बराबर करने में सहायता करती है। निम्नलिखित में से क्या मस्तिष्क का भाग नहीं है। तो यहां पर जो ऑप्शन दिया गया आपको दिख गया होगा आंसर आपका कर्णपाली, ये मस्तिष्क का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी कर्णपाली यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल या एसिड अंगूर में नहीं पाया जाता है। तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से सही आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल अंगूर में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर एसिटिक अम्ल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग नाशी मछलियां या पेस्ट फिश पर नियंत्रण पाने के लिए किया जाता है। तो पेस्ट फिश पर नियंत्रण पाने के लिए यूज किया जाता है मत्स्यनाशी का। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कॉटन जिनका आविष्कार निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने किया है। तो कॉटन का आविष्कार किया है एली व्हाइटनी ने। ऑप्शन नंबर डी यहां पर एली व्हाइटनी राइट आंसर हो जाएगा। जैविक शब्दावली में दो जीवों के बीच ऐसा संबंध है जिसमें एक जीव लाभान्वित होता है और दूसरा अप्रभावित रहता है, उसको क्या कहेंगे। उसको कहेंगे हम सहभोजिता। एक लाभान्वित होगा दूसरे से और दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आ जाओ भैया हमसे लाभान्वित हो लो, सहभोजिता। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। निषेचन के बिना फल के विकास को डैश कहा जाता है। तो निषेचन के बिना फल के विकास को कहा जाता है पार्थेनोकॉपी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार होता है। तो लाल रक्त के लिए जिम्मेदार होता है आपका अस्थि मज्जा। ऑप्शन नंबर ए अस्थि मज्जा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। जेलीफिश किस संघ का एक उदाहरण होता है। तो जेलीफिश जो है, जेलीफिश किस संघ का उदाहरण है। तो जेलीफिश होता है आपका संघ निडेरिया का उदाहरण। ऑप्शन नंबर यहां पर सी इस प्रश्न के लिए संघ निडेरिया राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा रूपांतरण है जो प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में होता है। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है प्रकाश संश्लेषण में। पौधे अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश को ग्रहण करके और उसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करके। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। विज्ञान की एक शाखा
चिरोपोडी शरीर के किस भाग से संबंधित है? तो चिरोपोडी जो है ये शरीर के पैरों से संबंधित शाखा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है? तो सूर्य के द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग सफेद होता है। ऑप्शन नंबर ए सफेद यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, घातक रक्त अल्पता एनीमिया विटामिन किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये होता है आपका सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर दिख गया होगा आपको, नीचे लिखा ही है। तो रक्त अल्पता होती है आपकी विटामिन डी की कमी के कारण। ऑप्शन नंबर B12 के कारण, माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी B12 के कारण रक्त अल्पता होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रामित नहीं होता? तो यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा सिरोसिस नहीं होता, बाकी सभी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। उस एकमात्र धातु का नाम बताइए जो जीवाणु रोधी होती है। तो उस एकमात्र धातु का नाम है आपका कॉपर या तांबा जो जीवाणु रोधी होती है। निम्नलिखित में से क्या मादाओं का प्राथमिक यौनांग है? तो मादाओं का प्राथमिक यौनांग है आपका अंडाशय। ऑप्शन नंबर ए यहां पर अंडाशय राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से क्या एक प्राकृतिक ज्वालामंदक है? तो एक प्राकृतिक ज्वालामंदक आपका डीएनए एक प्राकृतिक ज्वालामंदक होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी आहार नलिका है? तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपकी ग्रास नली एक आहार नलिका है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, साइटोलॉजी। निम्नलिखित में से किसकी पहचान विडाल परीक्षण से की जा सकती है? तो विडाल परीक्षण से आपका टाइफाइड ज्वर की पहचान की जा सकती है, इसके लिए विडाल परीक्षण होता है। मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी? तो मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज की है रॉबर्ट हुक ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या वेरिसेला जोस्टर नामक वायरस के कारण होता है? तो वेरिसेला जोस्टर नामक वायरस के कारण। ऑप्शन नंबर डी चेचक होगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस में साइट्रिक एसिड विद्यमान होता है? तो साइट्रिक एसिड विद्यमान होगा आपका नींबू में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी नींबू राइट आंसर हो जाएगा। फूल के बीच में विद्यमान पीले रंग की धूल क्या कहलाती है? तो फूल के बीच में जो पीले पीले रंग की धूल दिखती है वो होता है पराग। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? तो रतौंधी होगा आपका विटामिन ए की कमी से। ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए राइट आंसर हो जाएगा। डैश कोशिका के शक्तिघर या पावर हाउस कहलाता है? तो कोशिका का पावर हाउस है शक्तिघर माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। ग्लूकोज के एक अणु में श्वसन द्वारा एटीपी के कितने अणु प्राप्त होते हैं? तो श्वसन द्वारा एटीपी के आपके 2 अणु प्राप्त होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मगरमच्छों में प्रकोष्ठीय हृदय होता है? तो मगरमच्छों में टोटल आपके 4 प्रकोष्ठीय हृदय होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रिस्टियान बर्नार्ड किस लिए फेमस है? तो क्रिस्टियान बर्नार्ड ये विश्व के पहले मानव हृदय प्रत्यारोपण के लिए फेमस है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। घोंघों का संबंध किस संघ से होता है? तो जो घोंघे होते हैं वो मोलस्क से संबंधित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए मोलस्क यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। जब हमें अत्यधिक ठंड लगती है या हम भयभीत होते हैं तो कौन सी मांसपेशियों से सिकुड़न के कारण रोंगटे खड़े हो जाते हैं? तो रोंगटे खड़े होना जो रहता है ये रहता है अरेक्टर पिली के कारण। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है, अरेक्टर पिली। निम्नलिखित में से क्या एंजियोस्पर्म की एक विशिष्ट विशेषता है? तो एंजियोस्पर्म जो है ये आपका संगुप्त बीज से। ऑप्शन नंबर ए संगुप्त बीज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इक्राइन ग्रंथियों का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो जो इक्राइन ग्रंथियां होती हैं पसीना उत्पन्न करना उनका प्रमुख कार्य होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन से जुड़ी थैली को क्या कहा जाता है? तो छोटी आंत और बड़ी आंत से जुड़ी जंक्शन की जो थैली रहती है उसको कहा जाता है अंध्रांत। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दांत की जड़ किस पदार्थ से आच्छादित होती है? तो दांत की जो जड़ होती है वो आपकी सीमेंटम से आच्छादित होती है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। पादप जगत में फर्न और फर्न सहयोगी किस समूह से संबंधित हैं? तो ये संबंधित होते हैं आपके ऑप्शन नंबर टेरिडोफाइटा से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में दोनों ओर स्थित अंग को पहचानिए। तो मानव शरीर में दोनों ओर होता है आपका वक्ष या किडनी। किडनी 2 होती हैं। कमेंट करके बताइए फेफड़े कितने होते हैं, 1 या 2? मानव शरीर में फेफड़ों की संख्या बताइए। थक्का बनने के लिए बनने की प्रक्रिया के कारण घाव से रक्तस्राव बंद होना क्या कहलाता है? तो थक्का बनने से स्कंदन घाव का बंद होना स्कंदन कहलाता है। रक्त का स्राव बंद होना स्कंदन। कौन सा प्रोटीन उपकला कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है? तो उस प्रोटीन का नाम है आपका केराटिन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही आंसर है।
पौधों का हरा रंग की डैश की उपस्थिति के कारण होता है, तो पौधों में हरे रंग के लिए क्लोरोफिल जिम्मेवार है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पसीना आना या स्वेदन प्रकृति की कौन सी विधि है? तो पसीना आना या स्वेदन ये है शरीर से अतिरिक्त लवण निकालने की विधि। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस यकृत शोध विषाणु के लिए कोई टीका नहीं है? तो यकृत शोध विषाणु उसका नाम है जिसके लिए कोई टीका नहीं है, वो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेपेटाइटिस सी। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रोग का सार्वभौमिक रूप से निर्मूलन कर दिया गया है? तो सार्वभौमिक रूप से चेचक का निर्मूलन कर दिया गया है। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, आपको कमेंट करके बताना है आंख का कौन सा हिस्सा किसी वस्तु की छवि के तंत्रिका संकेतों के रूपांतरण के लिए जिम्मेदार है। इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं, क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।